कंटोनमेंट बोर्ड ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद 10 फरवरी को कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद से अब बोर्ड अधिकारी अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं, जिसमें बोर्ड अधिकारी और चुने हुए पार्षद चुनाव को लेकर विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि 1924 में बने बोर्ड एक्ट के अनुसार इस चुनाव में 8 पार्षद और मनोनीत पार्षद हिस्सा लेंगे। 2006 में जब प्रणब मुखर्जी देश के रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक एक्ट में बदलाव किया था। कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है, ये सन 1924 का बना हुआ है और 2006 में जब प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसको अमेंड करवाया था। नाम का वो अमेंडमेंट हुआ था, पर उसमें हुआ कुछ नहीं था। जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो भी लोकल लोग रहने वाले हैं, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया था उसमें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ा कार्य करते हुए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग भी हो, कैंटोनमेंट एक्ट दोबारा से बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था, उसमें लोगों को, क्योंकि अब अंग्रेज़ों का राज नहीं है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें, तो उसमें उसी कड़ी में सुमित बोस के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी। उसने अपनी सिफारिशें रक्षा मंत्रालय को भेज दी हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। हमारा जो कार्यकाल था वो फरवरी में ख़त्म हो रहा था पिछले, तो हमारे जो एक्ट के अनुसार 6 महीने का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया, जो हमारा इस 10 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। वहीं इस प्रक्रिया के बारे में बोर्ड के सीईओ अनुज गोयल ने बताया कि बोर्ड में चुने हुए मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का होता है, जो पिछले 2020 को समाप्त हो गया था, जिसे रक्षा मंत्रालय ने 6 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया था। अब 11 फरवरी से बोर्ड भंग हो जाएगा और नए बोर्ड में 3 लोग ही रहेंगे, जिनमें एक बोर्ड अध्यक्ष, सीईओ और एक सिविल का नुमाइंदा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी। देखिए, जो कैंटोनमेंट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका टर्म 5 साल का होता है। तो वो टर्म एक्सपायर हो गया था लास्ट ईयर। उसके बाद उनका टर्म 2 बार 6 महीने के लिए बढ़ा जा सकता है, वो बढ़ा दिया गया था। अब उनका टर्म 10 फरवरी 2021 को ख़त्म हो रहा है और जो डायरेक्शंस आए हैं वो आए हैं कि 11 फरवरी से जो बोर्ड है वो वेरी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बोर्ड में नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसमें सिर्फ 3 लोग रहेंगे। एक जो स्टेशन कमांडर है, यानी कि डिप्टी जीओसी पीसीबी, एक सीईओ और एक होगा नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और इसके बारे में अलग से गज़ट नोटिफिकेशन अभी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें ये लिखा होगा कि बोर्ड वेरी किया जाता है और ये इसके मेंबर्स हैं। बता दें कि बोर्ड के पार्षदों का कार्यकाल 10 फरवरी तक का ही है और 11 फरवरी को बोर्ड भंग हो जाएगा। बता दें कि वैसे तो इन पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे 2 बार 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये कार्यकाल दोबारा फिर से खत्म हो गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।